अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और मैंने लिया यहां पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बात पकड़िएगा, इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म में, प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। बात आगे बढ़ाया मैंने, तो अब जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले करेगा डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट यहां पर मैंने किया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है पायरुविक एसिड, तो प्रोसेस का नाम, एंजाइम का नाम होगा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। और हो किसका रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, तो एंजाइम का नाम आया पायरुविक एसिड या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट एंजाइम है। पायरुविक एसिड का पायरुवेट या पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम करेगा डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब निकाला जाएगा यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन के कंपाउंड, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड, तो 2 कार्बन, दोनों पायरुविक एसिड से एक कार्बन निकालेंगे, टोटल 2 कार्बन निकलेगा, और हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है, कोई प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड में। हमें बताइए कितने कार्बन, एसिटल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, उससे 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, ऐसे में दूसरे मॉलिक्यूल से भी मैंने 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के नाम पे निकाल लिया, तो ये यहां पर बना 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा रिडक्शन, कर दूंगा मैं यहां पर रिडक्शन, रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जो है एसिटल्डिहाइड को मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन ऐड करूंगा। इसके लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन डोनर के नाम पर मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। NADH2 का 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस 2H2, और इस H2 को मैं एसिटल्डिहाइड को दे दूंगा, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्या इस स्टेप में, इस प्रोसेस में कार्बन के नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो कार्बन का नंबर कितना रहेगा, 2 कार्बन, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम आएगा वो प्रोडक्ट के नाम पे आएगा, एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन किया, इथेनॉल बना, एसिटल्डिहाइड को हमने हाइड्रोजन दिया, इथेनॉल बना, इथेनॉल से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा हमें। एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज, वो भी अल्कोहल है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने किया एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन के लिए, मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से हाइड्रोजन यूज करके ऐड किया एसिटल्डिहाइड को, मुझे मिला प्रोडक्ट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। वेल ये जिंक डिपेंडेंट होता है, Zn2 प्लस एज एक्टिवेटर काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए, ठीक है। सो यहां से यहां तक
यहां से यहां तक मुझे जो है प्रोसेस को बोलना पड़ेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप में हुआ था, अगर आपको पता हो तो स्टेप नंबर 6 या 7 पर जहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL कंडेंस हुए थे, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था, वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड मिला था। सो हमें यहां ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है और ग्लाइकोलिसिस में इनिशियली 2 ATP यूज हुआ था, बाद में सबस्ट्रेट लेवल पर 4 ATP बना था। नेट अगर ATP देखा जाए तो 4 सबस्ट्रेट लेवल पर बना था, 2 यूज हुआ था, तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP कितना है? 2 ATP। नेट ATP 2 ATP है। अब थ्रूआउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बना और वही 2 NADH2 एसिटल्डिहाइड को जो है रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज कर लिया। तो क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NADH2 मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। बना यूज हुआ। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद मैं चालू करूंगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पर आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वहां पर आएगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन वहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट स्टेप बताऊंगा मैं एरोबिक रेस्पिरेशन का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में रिड्यूस्ड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल पर जो एटीपी बनेगा वो बहुत कम में बनेगा। मेन एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है NADH2। मुझे बताइए क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वेल वैसे भी होगा नहीं, फिर भी अगर मैं बोलना चाहूं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसा कुछ हो सकता है? बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं हो सकता। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए NADH2 सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करेगा, बट NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बनाया गया 2 मॉलिक्यूल और वही एसिटल्डिहाइड को यूज कर लिया, एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज कर लिया, तो देयर इज नो NADH2 अवेलेबल इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो देयर इज नो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एक प्रोसेस है टू सिंथेसाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, तो बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना एटीपी मुझे, नेट एटीपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कितना मिलेगा? केवल 2 एटीपी। कौन सा 2 एटीपी? वही सबस्ट्रेट लेवल पर जो हमें एटीपी बना मिला है, नेट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। सो यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 लिया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो मुझे मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल प्लस हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और केवल सिर्फ 2 ATP नेट गेन है, केवल 2 ATP, 7% से कम एनर्जी। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकिंग होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, देन डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, देन रिडक्शन के थ्रू, तो हमें ग्लूकोज के पास टोटल जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी का केवल 7% एनर्जी मिलेगा। हम आगे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने किया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने क्या किया? हमने किया रिडक्टिव डिकार्बोक्सिलेशन।
रिडक्टिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन पहले हुआ, रिडक्शन बाद में हुआ। डिकार्बोक्सिलेशन जिसने किया वो कार्बोक्सिलेज मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है, और रिडक्शन जिसने किया वो डिहाइड्रोजिनेज जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है। बात क्लियर है? यहां पर केवल 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 पार्शियल ब्रेकिंग हुआ। ठीक है। सो एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग होगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। यहां पर पार्शियल ब्रेकिंग हुआ। इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल 4 कार्बन का, तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन था, प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन है और 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल चुका है। ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं।